एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, कुछ रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है, जैसे दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा, तीन रिएक्टेंट, चार, मतलब कुछ जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो दो प्रोडक्ट है, ठीक है, दो प्रोडक्ट है वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, या मान लो कोई तीन प्रोडक्ट है जो कि कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके एक सिंगल, तीन रिएक्टेंट है जो कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। तो जैसे है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, दो रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड में होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा। अब देखो जब हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व, देखो अब ये रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। जब हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि इस रिएक्शंस के अंत में, इस रिएक्शन के अंत में हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, और जिस रिएक्शंस में हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो एग्जांपल है ही, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। ठीक, एक चीज और, कैल्शियम ऑक्साइड को कहीं हम लोग क्या, मतलब इसको क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम से भी जानते हैं, और इसको स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम। तो ये चीज याद रखना है, इसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है और इसको स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लेते हैं, तो H2O2 से रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है। H2 गैस है, O2 गैस है, ये रिएक्ट करके वाटर बनाया, वाटर लिक्विड हुआ। यहाँ क्या हुआ, दो प्रोडक्ट जो है वो दो रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, वैसे ही कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ भी दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको नोट कर ले। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके, कंबाइन करके क्या बनाते थे, एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट, मान लो जैसे ए जो है, AB जो है वो टूट करके A और B बनाया, तो एक सिंगल प्रोडक्ट टूट करके दो या दो से अधिक, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, ये याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट करके दो प्रोडक्ट बनाए। क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट करके दो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुआ ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा लेड नाइट्रेट, देखो लेड नाइट्रेट को भी जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सिंगल रिएक्टेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके तीन प्रोडक्ट बनाया, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके तीन प्रोडक्ट बनाया। तो इसमें क्या हुआ कि लेड नाइट्रेट जो है वो उसको जब गर्म किया तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट से तीन प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, ये जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है और ये ग्रे कलर का होता है। जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पता चलता है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर कलर के होते हैं और ये जो एजी जो सिल्वर है वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अब देखो, अब इसमें तुम इसको ऑब्जर्व करो तो क्या पता चल रहा है, ये सारे रिएक्शंस में हमने हीट डाले हैं, हीट, सनलाइट, ये क्या है, एनर्जी के फॉर्म में, मतलब हमने इसमें एनर्जी डाला। एनर्जी किस रूप में डाला, किस फॉर्म में डाला, हीट के फॉर्म में डाला। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में हम हीट को इनपुट करा रहे हैं, हीट को क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं या हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। मतलब इसके पहले में क्या देखा था हमने कि जिस रिएक्शन से हीट निकलता है, ठीक है, जिस रिएक्शन से हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिस रिएक्शन को करने में हमने हीट प्रोवाइड किया, हीट को इनपुट किया, तो जिसमें हीट को इनपुट करते हैं, हीट को डालते हैं, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के भी एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, चलो अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें देखो जैसे ये है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक एलिमेंट जो होगा किसी प्रोडक्ट में से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये क्या हुआ, ए जो है वो BC में से B को हटा करके C के साथ कंबाइन हो जाएगा और B को बाहर निकाल देगा। मतलब क्या किया, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Fe जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकालता है और फेरस सल्फेट बनाता है, आयरन सल्फेट बनाया। ठीक है, Fe जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाला और खुद सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया और फेरस सल्फेट बनाया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, फेरस ये जो आयरन है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Zn जो है वो भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर को इसमें से निकाल करके खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आता है कि कौन से एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ जैसे जैसे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो क्या कॉपर भी आयरन को डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन से एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है वो देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज एक बार देख लो तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt, प्लैटिनम। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें ऊपर जो है, ऊपर में होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, ऊपर में ज़्यादा, यानी ऊपर वाले जो है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे सोडियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, जिंक आयरन को डिस्प्लेस करेगा। तो ऊपर वाले जो है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेंगे। अब देखो, इसको याद करने की भी एक ट्रिक होता है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जिससे तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है? केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या हुआ इसका? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदार क्या हुआ? केदार पोटेशियम के आया, नाथ सोडियम Na, का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, ठीक है, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीका फेरस Fe, और पकाता प्लम्बम, और है हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हुआ? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और इसको क्या करेंगे? हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका। H फॉर हाई, Cu फॉर कोट, Hg फॉर है, Ag फॉर ए, Au से भी ए, और Pt से आपका। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा और रिएक्शन करने में आसानी होगा। ठीक, जैसे एक और देख लेंगे रिएक्शन। Zn जो है वो HCl में से H को, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, देखो Zn ऊपर है, H नीचे है, तो Zn क्या किया? H को डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया? Zn जो है वो H को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Zn जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और ZnCl2 बनाया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब 2 प्रोडक्ट डिस्प्लेस होंगे। जैसे AB को CD से रिएक्शन करवाते हैं, तो A जो है वो C को डिस्प्लेस करके AD बनाएगा और B BD बनाएगा। ठीक है, A C के साथ कंबाइन हो गया और B D के साथ जुड़ गया, तो AC और BD बना दिया। ठीक है, A जो है वो C के साथ जुड़ गया और B D के साथ जुड़ गया, यानी यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे चलो देखो, जैसे क्या हुआ? सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? सोडियम जो है वो क्लोरीन से जुड़ गया, बेरियम जो है वो सल्फेट से जुड़ गया। ठीक है, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो बेरियम सल्फेट होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जो कि इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है और इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये पानी में घुला हुआ नहीं होता, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। ठीक, तो ये हुआ। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट, जो है वो सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट
करेगा, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ गया, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ये सिल्वर क्लोराइड भी है, ये भी प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले। ये हुआ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें गेन ऑफ मतलब ऑक्सीजन ऐड होते हैं या हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे Zn जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZnO बनाया, सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड। तो क्या हुआ, Zn जो है वो O2 के साथ जुड़ करके ZnO बनाया, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉपर जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ये भी सॉलिड और ये गैस, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। इन सब में हीट देते हैं हम लोग, गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे HCl है, एक हाइड्रोजन वाला ले लेते हैं, HCl है, HCl को गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, ये इसमें क्या हुआ, H का लॉस हो रहा है, H हट रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, हटना, टूटना, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो एक चीज़ ध्यान देखो, इसमें क्या हुआ, इन सारे रिएक्शन में हमने हीट प्रोवाइड किया, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। ये क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर ले। अगला है रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, इसमें हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का लॉस होगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेंगे और ऑक्सीजन हटेंगे, तो ये होगा रिडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, उसको H2 से रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर और कॉपर देता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को H2 से रिएक्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। दूसरा है HCl है, H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में HCl बनाता है। ठीक है, H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में HCl बना रहा, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये भी रिडक्शन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा था तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन। मतलब रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो ये हुआ तुम्हारा रिडक्शन और वो था। अब देखते हैं रेडॉक्स क्या होता है। हाँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ होते हैं, एक साथ होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ होते हैं तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ReD प्लस OX, मतलब इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हुआ H2S, देखो एग्जाम्पल, H2S जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा और सल्फर देगा। ठीक है,
H2S क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बनाया और सल्फर दिया। देखो तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, H2S में से हाइड्रोजन हट गया, ठीक है, H2S में से हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। तो ये जो हुआ वो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। जैसे CuO जो है वो क्या करेगा, H2 से रिएक्ट करके H2O और कॉपर देगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो H2 से रिएक्ट करके, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर और कॉपर देता है। तो यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ देखो ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला और कॉपर बना दिया। तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। देखो यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन हुआ वो है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से देख लेंगे, ओके।